स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया। रुक जाओ। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, तुमने यूज किया, तुम खुश हो गए। हाँ। किसी ने एक कैमरा बनाया, हमने शूट किया, हम खुश हो गए। किसी ने यूट्यूब बनाया, तुमने 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर कर लिए, तुम खुश हो गए। तुमने ऐसा क्या बनाया कि दुनिया का कोई आदमी खुश हो रहा हो? सही बात। तो सोच के आप लोगों को ये चैट में लिखना है। मैं क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं कस्टमर बन के खुश कभी नहीं होऊंगा लाइफ में। क्या आप भी क्रिएटर हो कि कस्टमर हो, चूज कर लो। जय राम जी के। चलो तो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ कमेंट्स और फिर देखते हैं आप लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। इनफैक्ट अगर जब सवाल पूछेंगे आप तो मैं आपका नाम भी लूंगा, अच्छा सवाल होगा तो नाम भी लूंगा। तो देखें यहाँ पर कौन है सबसे पहले। भाई कहाँ देखकर बात कर रहे हो? हाँ, ये जो सवाल है, हम कहीं देखकर बात नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर है ना हमारे ये जो सेटअप है उसमें ऊपर स्क्रीन लग रहा है जिसमें आपके चैट और साथ में ना हम दोनों अपने आप को देख पा रहे हैं, तो हम इसलिए ऊपर देख पा रहे थे। हाँ, यहाँ पर अच्छा, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कैसे करें? ठीक है, ये अच्छा सवाल है। तो इसमें कुछ इनपुट्स प्रफुल्ल के हैं, कुछ मेरे भी हैं, तो हम लोग आपको सजेशन देते हैं ना। अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो उन 100 रुपयों को कहाँ लगाया जाए प्रफुल्ल भाई? देखो, आपको मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ। जब हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो हमारे देश में जब खेतों की बात होती है ना, तो एक खेत अगर होता है, समझो 5 एकड़ या 5 बीघा, तो उसमें कृषि कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए, कृषि के हिसाब से क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसे पेड़ लगाओ वो जो जन्मजात चले, जैसे आम हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया। कुछ ऐसे पेड़ लगाओ जो 4 साल 3 साल में फल दे। कुछ ऐसे लगाओ जो 6 महीने में फल दे, जैसे आपका आम हो गया या जाम हो गया। कुछ ऐसी सब्जियां लगाओ, ये जैसे ये गेहूं हो गया, चना हो, ये 3-3 महीने में फसल आ जाती है। और कुछ ऐसे रोजमर्रा के कैश क्रॉप्स लगाओ, जैसे आपका टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया। तो इन्वेस्टमेंट भी मुझे लगता है ऐसे ही काम होता है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो कुछ हिस्सा 20% 25% लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल 25 साल एफडी हो गया, SIPs हो गए, ये मैं समझता हूँ। कुछ पैसा ना सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाओ, 15-20 रुपए 25 रुपए अपने खुद पे सेल्फ, अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपना माइंड, अपनी ग्रोथ, अपना घर परिवार को चेंज करने में लगाओ। कुछ पैसा लगाओ रेगुलर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, जैसे बिटकॉइन हो गया, आपका ट्रेडिंग हो गया, रोज के स्टॉक्स में आप प्लस माइनस करो। तो इसके कारण बताता हूँ, जब आप एफडी और ये करते हो तो आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होता है कि आपके पास एक सिक्योरिटी। आपने अब्राहम मैस्लो का वो हायरार्की लेवल पढ़ा होगा, बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन वाली नीड और एक स्टेटस वाली नीड। तो वो हो जाता है जब आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो, तो आपको दुनिया और देश की खबर पता चलती है। आप इंफॉर्मेटिव होते हो, आप नॉलेजेबल होते हो, आपको पता चलता है कि मार्केट क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या है, वो देश अमेरिका क्या कर रहा है, उनके रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहे हैं, इकोनॉमी कहाँ चल रही है। तो इससे आपके पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत फर्क कैसे पड़ता है। जब आप पैसा लगाते हो तो आपकी आंखें और आपकी नब्ज उसको देखती है। तो आप चाहते कि आप खुद भी काम करें और आप चाहते कि देश की भी तरक्की हो, ताकि हमारा स्टॉक और आगे जाए। आज समझो आज 62,000 पे हमारा सेंसेक्स है, तो किसी दिन 1 लाख पे जाएगा। पेटीएम आ गया, जोमेटो आ गया, अभी पॉलिसी बाजार आ गया, नाइका आ गया, ये जैसे जो छोटे नए स्टार्टअप आके IPO में कन्वर्ट हो रही है, तो ये बेंचमार्क सेट करके सेंसेक्स को कितना आगे लेके जाएंगे। आप समझो जब ये इन्वेस्टमेंट की साइकिल लोगों को पता चल गई, अभी समझो 3 से 4% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं हिंदुस्तान में। जिस दिन ये 10% 12% पे गया, तो आपको नहीं लगता कि आपका पैसा कितना ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा? 2x 3x 5x हो जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो जिस दिन आपने फाइनेंस का खेल समझ लिया कि फाइनेंस काम कैसे करता है, मनी मैनेजमेंट समझ लिया, लिक्विडिटी समझ ली, इकोनॉमी समझ लिया, तो आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। और फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया इज अ बिग वे थिंग। लोगों को डर लगता है, समझ नहीं पाते। तो ये मेरा कहना है कि मैं ऐसे करता हूँ, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। इसमें मैं भी कुछ ऐड कर देता हूँ। मुझे भी पहले लगता था, क्योंकि मैं जब अपने पापा से पूछता था कि पापा शेयर मार्केट में पैसा लगाएं क्या, वो NCX होता है, कुछ गोल्ड लिक्विड से कुछ खरीद लें क्या, तो पापा कहते थे नहीं ये तो जुआ है, तो जुआ है। ये एक वो बना हुआ है, यहाँ पर एक टैबू बना हुआ है। तो ये इतना खतरनाक टैबू है कि हम लोग आज टेबल पे एवरेज फैमिली और बिलो एवरेज फैमिली टेबल पे बैठ के अगर अपने डैड से पूछ लेना कि ये सब करना चाहिए, तो वो यही कहेंगे कि ये तो जुआ है। लेकिन एक्चुअल में ना ये इन्वेस्टमेंट एक कला है, एक आर्ट है, और ये एक आर्ट सीखी जाती है और इसको बहुत दिमाग लगा के किया जाता है। और बाहर अगर आप देखोगे, जैसे US की बात करें प्रफुल्ल भाई, तो वहाँ पर 55% जो मैंने आंकड़ा निकाला है, 55% लोगों के डीमेट अकाउंट है। और इंडिया में ये सिर्फ लगभग 4%, 4.5%, मतलब 10 गुना कम। तो पॉइंट हियर इज कि वहाँ के लोग अवेयर है, वो डायरेक्ट। देखो, मैं फिर आपको बताता हूँ कि आप अगर 50% लोग
अगर आप समझो डीमेट अकाउंट्स हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पॉलिसी मेकिंग में, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सरकार बनाने और बिगाड़ने में। उनके डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे हिंदुस्तान में 5 साल में एक बार अगर वोट आता है तो आप लोग शराब की बोतल में और कुछ हजार चंद रुपयों में अपना वोट बेच देते हो। जब आप खुद ट्रेडिंग करने लगते हो, जब आत्मनिर्भर आप हो जाते हो, जब आप खुद कमाने लगते हो, तो आपके पास जिम्मेदारी होती है और आपके पास हक होता है अच्छे सवाल पूछने का। तो ये 2 वे प्रोसेस होती है। कोई भी देश को अगर बनाना है ना तो उस देश का नेता नहीं बनाता है। आप नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मायावती हो, और कोई भी हो, ये लोग हमारे देश बना ही नहीं सकते। हमारा देश लोगों से बनता है। आप 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ किसी एक गांव के 100 लोगों को स्मार्ट बना दो, वो अपने आप 1000, 10,000, 1 करोड़ लोगों को स्मार्ट बना देगा। मैं इसमें एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। प्रफुल्ल भाई जो बोल रहे थे उसका रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग कहेंगे कि एक शेयर खरीदने से हम ये सब कैसे होगा। जब आप एक शेयर खरीदते हो ना किसी कंपनी का, वाकई में आप उसके मालिक बन जाते हो एक शेयर से, चाहे आप वो 100 रुपये का ही क्यों ना हो। और बाकायदा कंपनी से मेल आता है, अगर कंपनी की कोई वोटिंग हो रही है, अंदर कोई डिसीजन हो रहा होगा, तब भी आपको मेल आता है। तो ये इट्स नॉट अबाउट कि मेल आता है। शेयर खरीदने से आपके पास मेल आ रहा है, आप सवाल पूछते हो, आप अपने आप प्रमोटर उनके साथ पूछ सकते हो। तो अगर आपने और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया, अपना इन्वेस्टमेंट किया, और ज्यादा लोगों को लेके आए, अगर यही सर 4%, 40% हो गया, आप देश का नक्शा तय कर सकते हो। आप अमेरिका और चाइना को आगे पीछे कर सकते हो। राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो वो बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग हैं, अभी हुआ है इस काल में कि प्रोडक्शन तो अभी इतना है नहीं, लेकिन अपना फिर भी सेंसेक्स बढ़ते जा रहा है, खुश भी बहुत है। लेकिन उन्होंने एक बीच में बात बोली थी। पहली बात तो ना, जो लोग अभी भी इसको देख के समझ नहीं पाए कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है, वो थोड़ा समझें और डीमेट अकाउंट खुलवाएं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करें 10-10%। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि यार जो लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं, बाहर की कंपनियों में बाहर पैसा लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में ही इतनी कंपनियां, अगर आप उनको सपोर्ट करोगे जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम अंदर से मजबूत होंगे। मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ। पहली बात तो हिंदुस्तानियों को ये समझने की जरूरत है कि सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये उटोपिया होता है। जब एक घर का एक बंदा, जब मैं बताऊं, अरविंद भाई बताएं, हम बहुत सामान्य परिवार से, जब अरविंद सक्सेसफुल होता है ना, तो अरविंद अपने साथ 100 नए लोगों को सक्सेसफुल बनाता है, उनका माइंडसेट चेंज होता है। तो जब इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो ग्रो करेंगे। जब आप पैसा लगाते हो, तो आप मेरी कंपनी में आज MBA चावला का IPO 5 साल बाद, 6 साल बाद आता है, तो अगर आप मेरे नाम पे पैसा लगा रहे हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके 100 रुपये को 1000 रुपये करूँ, और उस 1000 को बढ़ाने के चक्कर में मैं अपना 10,000 का 1 करोड़ कर रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे हो। ये इसको बोलते हैं उटोपिया, इसको राम राज्य बोलते हैं। राम राज्य मतलब जहां सब सक्सेसफुल हो और सभी का अपना अपना इन्वॉल्वमेंट हो देश की तरक्की में, कंपनी की तरक्की में। देखो, आप ऐसा मत सोचो कि रातों रात किसी दिन हिंदुस्तान बदल जाएगा। 125-50 करोड़ लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिर्फ बातों से नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप कोई देश की तरक्की आप चाहते हो और चाइना और अमेरिका से आप कम्पीट करना चाहते हो, तो आपको कमर्शियल तौर पे ही और कैपिटलिज्म सोच से ही आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी और कोई तरीका ही नहीं है, देश की तरीका है। और आपका इसमें टोटल 2 चीजें होती हैं, जैसे प्रफुल्ल भाई बोल भी रहे थे, उसमें 2 चीजें हैं। वो कैसी 2 चीजें? एक तो आप पैसा दे के सामने वाले बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, जो उसको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। IPO आता ही क्यों है? वो एक पब्लिक यूनिट आपके सामने, वो पब्लिकली आपके सामने अपनी कंपनी को रख रहा है ताकि आप उसकी हेल्प करो, क्योंकि उसे बहुत पैसा चाहिए। वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है। दूसरा, जब आप उसको पैसा देते हो तो वो ये कोशिश करता है कि यार वो पैसा उसने लिया क्यों? इसलिए लिया क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए थी। अगर वो ग्रो करेगा तो वो आपके पैसे को भी ग्रो करेगा कहीं ना कहीं। तो ये उसका बेनिफिट होता है ओवरऑल। एब्सोल्युटली, इट्स अ विन विन सिचुएशन। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो बोलते भी प्राइम मिनिस्टर, ये सही बात है। आप इसको पॉलिटिकल जुमला ना समझो तो ज्यादा बेहतर है। पर हमें एक साथ मिल के आना पड़ेगा। हमें हमारे देश की चीजों को खरीदना पड़ेगा, लोकल फॉर वोकल हो गया। और दूसरा, हमें एक दूसरे का कस्टमर बनना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि गलतियां क्या हैं। और जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप हिस्सा बनते हो डायरेक्ट देश की तरक्की का, प्रगति का। तो आप GST भरो, ITR करो, टैक्सेशन पे काम करो। तो जिस दिन क्लैरिटी हो गई, जुगाड़पना हटा। देखो, मैं बहुत सारे मेरे आसपास वालों का करोड़ों का धंधा है, पर वो टैक्स के नाम पे 0 देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं जो सामान खरीदते हैं, पर GST नहीं भरते, ITR नहीं करते, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरते, अपने TDS नहीं देते हैं। तो ये जब इन्वॉल्वमेंट आपने हटा दिया, तो आप देश तरक्की कैसे करेगा? फिर आप बोल भी नहीं सकते ना सड़कें खराब है। अरे भले ही बोलो, पर एटलीस्ट जाके ना आपको पता तो ये चलना कि खड्डा तो हमारे घर में ही हो रहा है। भाई बोलो, चलो खड्डा है रोड पे, पर तरक्की तो हमारे देश की। वही आप समझ रहे हो। आपको जिस दिन रियलाइज हो गया कि यार मेरी देश की तरक्की में मेरा 1% तो भले -1% या 0.01% इन्वॉल्वमेंट या कंट्रीब्यूशन है, तो शायद मुझे लगता है देश की तरक्की को रोक नहीं सकता। नहीं, प्रफुल्ल भाई इसमें एक और बात बोलते हैं, जैसे ये है कि मैं ही क्यों, बाकी लोग भी तो नहीं देते।
ऐसा भी तो बोलते हैं, कई बार होता है ना ऐसा। देते हैं ना, आपने कहाँ देखा, आपके आस पड़ोसी को देखा ना, थोड़ा बाहर तो जाओ अपने कंफर्ट जोन से, देखो ना यार, हम दे रहे हैं। मैं आज नहीं, पर मिडिल क्लास जो होता है ना, स्पेशली जो जॉब करते हैं, वो कहते हैं हमारा तो टीडीएस कट जाता है कंपनी में, हम तो टैक्स देते हैं। आप देना चालू किया ना, आप कमाना भी चालू करोगे। आज 25 लाख के फ्रेंचाइज फीस में अगर 18% में जीएसटी लेता हूँ, तो मैं अपनी कंपनी को बोलता हूँ भाई 2 फ्रेंचाइजी ज्यादा बहुत जीएसटी भरना है। तो मेरी भी तो लिमिट बढ़ रही है, मैं भी तो अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ। जहां मैं 10 किलो का डंबल उठा रहा था, अगर मेरे को 2 किलो डंबल समझो सरकार को देना 18%, तो मैं कल को 14 किलो का डंबल उठाऊंगा ना, ताकि वो 20% या 18% एडजस्ट हो। तो एक हमारा एक फ्रेंचाइजी तो हम इसलिए ज्यादा बेचते कि टैक्स भरना है। जहां हमारा टारगेट 5 फ्रेंचाइजी बेचने का है, तो हम सोचते 6 फ्रेंचाइजी बेचेंगे, एक फ्रेंचाइजी टैक्स की है। ये बात सही है। तो अब सीरियस बातें हमने बहुत सारी कर ली, अब है ना 5-10 मिनट में खत्म करते हैं। अभी लास्ट रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं, जहां पर बोलना कुछ नहीं पड़ेगा। यू हैव टू चूज वन। हाँ तैयार हो? हाँ ठीक है। ठीक है, तो क्या है कि मैं 2 ऑप्शन दूंगा, इसमें से एक को चूज करना है। जैसे सिंपल, जैसे एक समझ क्वेश्चन। गया, करण भैया वाला, करण जौहर वाला। हाँ, करण भैया। करण भैया की बहुत याद आ रही, चक्कर क्या है? अरे वही करता है ना, तो मोस्ट रिलेटेबल है ना वो। अच्छा ठीक है, चलो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चाय और पानी एक चूज करना हो तो? चाय। तभी तो कहता हूँ पानी बहुत पीता हूँ। ये धंधे का काम है ना, ये लाइव देख रहे हो, एमबीए चाला का मालिक हूँ मैं। अब मैं तो बोल नहीं सकता हूँ। चाय में भी हम पानी डालते हैं ना, पहले पानी पी लो तो थोड़ा उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्क्विड गेम्स और ये क्या बोलते हैं, वो कौन सी मूवी है? मनी हीस्ट। दोनों ही नहीं देखी मैंने। आई एम नॉट अ मूवी पर्सन टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉच मूवीज, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। फिर भी मनी हीस्ट के मैंने रिव्यूज देखे हैं, तो मनी हीस्ट विल ऑलवेज बी देयर। अमेजिंग। ओटीटी और सिनेमा? Cinema will always be there, but it gives you a feel and it gives you 3 hours of total focus. Because if you see OTT, what happens with me is I couldn't focus. मैं OTT देखने जाऊँ तो एक मूवी को मैं 10 दिन में खत्म करूँ। वही जब आप पूरा मन से जाते हो मूवी को पूरा देखने, तो वहाँ पे आप 2.5 घंटे इन्वॉल्व करके पूरा एक साथ मूवी देखते हो, आपका फोकस होता है, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो OTT, मैं OTT वाला आदमी नहीं हूँ, मैं मूवी वाला हूँ, टिपिकल थिएटर वाला। PVR के शेयर बढ़ा दो। फ्री टाइम में बुक्स और मूवीज? बुक्स, ऑलवेज अ बुक। फेवरेट बुक? मेरे को आज का पता नहीं, बट अल्केमिस्ट मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, वो आज बहुत फेमस है। और मैंने अभी तो रिसेंटली वो पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स वाली, वो बहुत पसंद है मुझे। द वर्क इज़ नॉट वर्क बाय डैनियल, वो बहुत अच्छी किताब पसंद है। तो एज एन अभी रिसेंटली ना मुझे धर्म का बहुत पढ़ना, तो श्रीमद् भागवत गीता से मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। तो वो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है उस किताब का, तो कोई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस गीता से ही सारी चीज़ चुराई गई है। सार वही है, सही बात है। ये लोग मानते नहीं मानते, पर वाकई में सार तो वही है। सुबह जल्दी उठना या रात को लेट सोना? रात को लेट सोना, और मैं 9, साढ़े 9 बजे, कभी 8 बजे, 9 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ही रात में चलता है। मैं रात में जो दिमाग चलता है, अगर रात ही होती ना, तो शायद मैं 10x ज़्यादा सक्सेसफुल होता। तो मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जिससे मिलना है, जिससे मेरी बातें होना होती है, वो चालू 10 बजे होती है। तो मैं 7-6 बजे उठ के करूँगा क्या? तो मैं पहले से फिट आदमी हूँ, तो सुबह उठ के भी ऐसा भी नहीं दौड़ भाग करूँ, मेडिटेशन करूँ। यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम ही मेरा मेडिटेशन है, मेरा काम ही मेरे लिए एक्सरसाइज है। आपके घर का पेट नेम क्या है? प्रफुल्ली बोलते हैं, धड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरा सिर थोड़ा बड़ा है, तो 5 किलो का धड़ा आता है। बोलो धड़ा माथा को धड़ा बोलते हैं। और मेरे भाई का छोटा सा सिर है, जो उसको पसेरी बोलते हैं। तो धड़ा मतलब 5 किलो और पसेरी मतलब 2.5 किलो। तो मम्मी पापा धड़ा और मम्मी बोल चिल्लाते हैं, तो चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज। प्रफुल्ल भाई का नाम घर का धड़ा। आजकल इज्जत है, थोड़ा कमाने लग गया तो धड़ा नहीं बोलते, प्रफुल्ल बोलते हैं। तो ये मेरे को बुरा भी लगता है कि सक्सेस आपके जो एक्चुअल पन है, जो जेन्युइननेस है आपके माँ बाप की, आपके आसपास की, वो रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। आज भी मेरा कोई दोस्त पुराना मेरे को बोल देता है, ओए वो, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, मेरी औकात में नहीं भूलाऊँ, मेरी जड़ नहीं भूलाऊँ। तो वो अच्छा लगता है। गुजरात और कर्नाटक? गुजरात ऑलवेज गुजरात। कर्नाटक, अहमदाबाद और बेंगलोर? अहमदाबाद विल ऑलवेज बी इन द टॉप ऑफ माय लिस्ट। बेंगलोर विल बी द सेकेंडरी। 2 स्टेट जैसा मूवी बना देंगे कि अहमदाबाद बेंगलोर हो जाता है, बट स्टिल अहमदाबाद विल ऑलवेज बी द टॉप। अहमदाबाद इज द ग्रेटेस्ट सिटी। आई विल टेल पीपल टू विजिट अहमदाबाद एंड स्टे देयर 6 months 1 year। आप बहुत सीखोगे। मैं भी धार से आता हूँ और मैंने इतना सीखा अहमदाबाद में जितना शायद बेंगलोर नहीं सीखा पाता। शादी कुंवारा? ऑलवेज है शादी, बिकॉज आई वॉन्ट टू। मैं इतना कमा लूँगा कि मेरी डायनेस्टी आगे रहेगी, वंशज रहेंगे।
बट स्टिल मैं घर परिवार वाला इंसान हूँ, जिसमें घर परिवार में बहुत भरोसा है। मेरे माँ बाप की मैं हृदय से बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। परिवार एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आगे पीछे आपके सक्सेस हो चाहे ना हो, परिवार आपके साथ रहता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऑडियंस को कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने भाई बहन की इज्जत करो, और उनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस मानो और अपनी सक्सेस को उनकी सक्सेस मानो, क्योंकि ये चकाचौंध टेम्परेरी है। आज ये भैया भी इनके इसलिए बुला रहे कि हम लोग हैं, या मैं इनके साथ हूँ क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, झूठ है। नहीं, फिर भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर भी माँ बाप और परिवार हमेशा से टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वही आपके साथ में सुखों और दुखों के सब समय में रहेगा। नहीं, आज तो सरप्राइज विजिट थी वैसे प्रफुल्ल की। हाँ, इट वाज अ वेरी सरप्राइज। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना लंबा चले जाएगा। मैं अभी उस वक्त है ना, मैं अपनी पार्किंग से निकल के खाना खाने जा रहा था, अचानक से प्रफुल्ल का कॉल आता है। मैं बेंगलोर में कदम रख चुका हूँ। दिस वाज सरप्राइजिंग। मैंने कहा यार ये ऐसी विजिट में मजा आता है, पता है, ऐसी विजिट में बहुत मजा आता है। नहीं, आप आपका घर क्लीन नहीं करोगे ना, डेस्क गंदी है। आप क्या समझो, कोई दो रिश्तेदार आ जाए, आपका खाने खाने का तरीका बदल जाता है। आप गंदे तरीके से सोते हो, वो बदल जाते हो। आप इधर से ब्रश करते हो, वो चेंज हो जाते हो। तो आई एम वेरी नेचुरल, तो मेक इट दैट वे। अच्छा, नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद या फिर गांधी जी? दोनों का अपना अपना रोल है, पर मेरा जन्म स्वामी विवेकानंद जी के दिन हुआ है, तो उत्तरायण के दिन हमें उनसे थोड़ी बहुत मिलती है। मैं कर्म तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, वो भगवान है और मैं एक छोटा सा रत्ती भर उनके सामने के इंसान। पर मैं स्वामी जी को बहुत मानता हूँ, जिसने सिर्फ 32-33 साल की उम्र में जिंदा रह के इतना बड़ा इतिहास रचा। तो मैं बोलता हूँ कि आपकी एज, आपकी कहाँ से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं गांधी जी से ज़्यादा, मैं अगर आज की तारीख में बोलूँ तो मैं विवेकानंद जी को इज्जत देता हूँ। और दोनों का अपने जगह अपना अपना वैल्यू है, अपनी अपने दोनों जगह उनका महत्व है। गांधी जी ने आधुनिक हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाया, उन्होंने पौराणिक चीज़ों को और पुरातत्व को आगे बढ़ाया। 80s की बात करूँ तब स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान को अमेरिका के सामने रिप्रेजेंट किया, जो उस समय की सबसे बड़ी बात थी। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। अच्छा, अभी जो एडटेक कंपनीज हैं, उनमें आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है? मुझे बहुत अच्छा बाइजू बहुत अच्छा लगता है, वेदांतु बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों ने एक लर्निंग पैटर्न कर्व नया मतलब स्थापित किया है, और ये इन एटेक स्टार्टअप के आने से हिंदुस्तान का तरीका बदला है। अगर आप समझो, हम बोलते थे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, एजुकेशन सही होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली गलत है, बच्चों को ये सिखाना चाहिए। तो ये लोगों ने पूरा खोल दिया, ये ऑप्शंस दे रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ला रहे हैं। तो अगर जड़ अच्छी हो गई, अगर बच्चा पूत के पाँव पालने में अगर अच्छे से दिखने लग गए, तो हिंदुस्तान की तरक्की अगले 10-15 साल में कोई रोक नहीं सकता। बस तो बस आखिरी सवालों पर आ चुके हैं। इंडिया का ऐसा कौन सा CEO है, किस कंपनी का, जो आपको बड़ा इंस्पायर करता है? मुझे विजय भैया बहुत इंस्पायर करता है, विजय शेखर शर्मा। वो बड़े अलीगढ़ के पास के गांव के हैं, यूपी के हैं, बड़े साधारण हैं। मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ, पेटीएम के CEO। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी हो यार, आप इतने साधारण होके भी सक्सेसफुल हो सकते हो। ताम झाम, आईफोन, ये टी-शर्ट, ब्रांडिंग, ये डियो, ये जूते, इट्स नॉट, दे कुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट दैट्स नॉट योर लाइफ। तो साधारण रह के भी, ये टी-शर्ट जीन्स पहन के भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो वो बंदे को मैं अपने आप में देखता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान को उनको आइकन बनाना चाहिए, क्योंकि वो रिलेटेबल है। आप सलमान को, शाहरुख को, मोदी जी को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को मत बनाओ, आप इनको बनाओ, क्योंकि ये रिलेटेबल है और आपकी जर्नी के पार्ट के हिस्से बन सकते हैं। आपको लगेगा ये बंदा भी तो जीन्स, ये शर्ट पैंट में आके कंपनी बना दिया, छोटे से गाँव के आगे, तो हम भी बना सकते हैं। तो एक्सेसिबल आइडियल होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो मुझे जेफ बेजोस बहुत पसंद है। 1996 में मेरा जन्म हुआ, और वो 1996 में बंदा बुक्स बेच रहा था ऑनलाइन। क्या बात है। वो बंदा विजनरी बंदा, स्पेसएक्स कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। मतलब बोइंग का, मतलब स्पेसएक्स तो इलॉन मस्क का है, इनका बोइंग कंपनी है जो स्पेस में जाने की बात कर, मतलब स्पेस में ब्लू ओरिजिन। अमेज़न इतना बड़ा बना दिया, OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ गए, मतलब कर रहा है यार, कुछ बहुत बड़ा कर रहा है बंदा यार। फाइनली क्या जान दो, अब हो गया। क्या जान दे दो। खाने में क्या पसंद है? मैं दाल रोटी चावल वाला इंसान हूँ। वो तो मंगा दी। वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो मेरे को प्रोटीन और कैल्शियम जो है दाल से मिलता है। मैं दाल बहुत पीता हूँ, खाता हूँ, दूसरी भी चीज़ें खाता हूँ, दाल रोटी चावल, कोल्हापुरी वेज। हाँ, लिख लो ये भी। मेरे को गुलाब जामुन ऑर्डर ले रही है। हाँ, गुलाब जामुन पसंद है। और मैं इंदौर से ताल्लुकात रखता हूँ, तो पोहा जलेबी। क्या बात है, क्या बात है। तो खाने का टाइम हो गया हमारा, अब हम प्रफुल्ल को ले जाएंगे और खाना खाएंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय राम जी की। फाइनली जाते जाते हम प्रफुल्ल से उसका फेवरेट गाना सुनेंगे, जो ये फ्री टाइम में सुनते हैं। भाई नहीं आता, मेरे को याद ही लिरिक्स नहीं, आप लिरिक्स लगा दो तो मैं गा जरूर सकता हूँ, और आता नहीं है। अच्छा, 2 मोटिवेशन लाइन, पर वो भाषण जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा
मुझे स्कूल टाइम पे याद है, मुझे 2 लाइन होती थी, तुम खून कहो, वो खून कहो किस मतलब का, ऐसे बड़े जोश से बोलता था। उस टाइम बड़ा छोटा था मैं, मतलब कोई 5वीं-6वीं क्लास में होऊंगा, तो 2 लाइनें थी वो काफ़ी मुझे इंस्पायर करती। हमारे यहाँ भाई हिंदी वाली किताब की कविता हुआ करती थी, तो वो यूँ थी, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है, वो खून नहीं है पानी। ये स्कूल में मैंने सुनी थी लाइन। देखो ये इतना खून खिलाने वाला गुज़बम वाला काम नहीं, अपना बड़ा सिंपल। हाँ, तो 2 लाइन बताओ कौन सी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया। ऐसे नहीं, रुक जाओ। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, तुमने यूज किया, तुम खुश हो गए। हाँ। किसी ने कैमरा बनाया, हमने शूट किया, हम खुश हो गए। किसी ने यूट्यूब बनाया, तुमने 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर कर लिए, तुम खुश हो गए। तुमने ऐसा क्या बनाया कि दुनिया का कोई आदमी खुश हो रहा हो? सही बात। तो सोच के आप लोगों को ये चैट में लिखना है। मैं क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं कस्टमर बन के खुश कभी नहीं होऊंगा लाइफ में। क्या आप भी क्रिएटर हो कि कस्टमर हो, चूज कर लो। जय राम जी की। सो फाइनली गाइस, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मेन बात तो बोलना ही भूल गया मैं, फिर खाना खाने जाएंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग लोगों को हम लोग यहाँ पर बिठाकर आपसे बात करवाएंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूँ ये सीरीज़ कंटिन्यू हो। आपको यहाँ शॉर्ट्स तो मिलते ही हैं, आप लोग शॉर्ट्स देखते हो, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर लोग आए, आप उनसे 4 बातें सीखें और अपनी लाइफ को चेंज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा विजन है बेसिकली। वैसे ऐसे सेशंस आप लोग A2 अमेजिंग फैक्ट्स पर कभी इंस्टाग्राम पे लाइव लेता था, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे। अभी कन्वर्ट करके हम लोग आपको A2 अमेजिंग फैक्ट्स पर दे रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन स्क्रीन के जो लाइव सेशंस हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे हों। और पहली सेशन की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई है कि MBA चाय वाला हमारे साथ थे। सो गाइज, lots of hearts, you have to give lots of hearts in the chat। आप लोगों को देने और मचा देना है, लोगों को बता देना है कि हम ऐसे सेशंस और भी करने वाले हैं, और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसे सेशंस आप देखिए, इन लोगों को फॉलो करिए, फॉलो नहीं, इनकी बातों को ध्यान से सुनिए, और उसके बाद एक चीज़ को चुनिए और अपनी लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करिए। आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर मेकिंग दिस सेशन वंडरफुल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर। हो गया।